नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूँ रावण से संबंधित है। देखिए, रावण इतना कमज़ोर था कि जो है मामूली सी एक बुढ़िया ने पैर पकड़ करके और आकाश में फेंक दिया था और वहाँ से समुद्र में गिर गया था। बहुत कमज़ोर था दोस्तों। आज मैं 3 उदाहरण आपको ऐसे दूंगा जिन्हें आपने आज तक नहीं जाना है और आप सुन करके जान करके बड़े अचंभित होंगे कि रावण इतना कमज़ोर था, फिर राम को मारने के लिए इतने प्रयास कैसे करने पड़े। तमाम जो अरबों वानरों को ले जाना पड़ा, समुद्र पर पुल बांधना पड़ा, और वो भी फिर विभीषण अगर गद्दारी नहीं करता अपने भाई के साथ तो राम जो है रावण को कतई नहीं मार पाते दोस्तों। तो आज मैं यही जो है 3 उदाहरण आपके सामने रखता हूँ कि उससे आप ये जान पाएंगे कि रावण वाकई कमज़ोर था, लेकिन पता नहीं क्यों राम को मारने में इतनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिएगा, एक बार जो है चलते फिरते रावण पंपा सरोवर के किनारे आए और वहाँ बाली नामक बंदरों का राजा राज करता है, और इसी सरोवर के नाम से इस नगरी का नाम क्या था? पंपापुर। पंपापुर नाम की ये नगरी थी। इस सरोवर की सुंदर शोभा देखने लगा रावण, जिसे देखकर बड़े बड़े मुनियों का भी मन लुभा जाता था। तहाँ कपीस करे निज ध्याना और 10 कंदरहें देख मुस्काना। जाए ठाड़ तम भा रजनीसा और ठोक बाह गर्जित भुज बीसा। वहाँ बाली अपना ध्यान करता था। वह रावण को देखकर मुस्कराया। रावण वहाँ जाकर खड़ा हुआ और बाहें ठोक गर्जन करने लगा। तब रावण बोला कर क्रोधा, बकध्यानी कप सठ विनु बोधा। ये जानकारी जो है मैं आपको रामचरितमानस से, तुलसीकृत रामचरितमानस से, बालकांड से दे रहा हूँ दोस्तों। तो रावण क्रोध में भर करके बोला, अरे ओ बकध्यानी, मूर्ख कप, सुन, मैं तेरा नाम सुनकर दौड़ा हुआ आया हूँ यहाँ तक। तेरा बड़ा मैंने नाम सुना है कि तू बड़ा बलवान है। बंदर, भय और कायरता छोड़, मुझसे युद्ध कर। तो इस तरह से रावण जो है उकसाता है युद्ध के लिए। वो ध्यान कर रहे हैं बाली जी बैठे हुए, लेकिन रावण जी महाराज जब उकसाते हैं तो क्या होता है कि हे बाली, मुझे युद्ध में बिना जीते तेरा ये ध्यान करना ही व्यर्थ है। यह बात रावण ने 320 दांतों को कटकटा कर कही। कटकटाए कर रजनीचर रदन 320, मोह जीते बिन समरमा बिरथा ध्यान तब कीस। अरे भाई, पहले तू मुझे जीत, क्या तेरा ये ध्यान व्यान कर रहा है? ये सब व्यर्थ है मुझे जीते बिना। तेरा बड़ा नाम सुना है कि तू महाबलवान है। और ये बात रावण ने जो है अपने कितने दांत कटकटा करके कही? 320 दांत कट। हमारे आपके मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। रावण के क्यों 320 थे? क्योंकि रावण महाराज के 10 सिर थे, देखिएगा, इसीलिए 320 दांत किटकिटा करके यह बात कही। तब बाली हंसकर बोला, भाई तुम्हारा बल ऐसा ही है, मैंने सुना है। अच्छा, तो सूर्य को अंजलि में प्रीति पूर्वक दे लूं। मैं सूर्य को ध्यान कर रहा था, सूर्य का बाली। वो कहता है मैं अपनी मुट्ठी में बंद कर लूं पहले सूर्य को, मैं अपनी अंजलि में प्रीति पूर्वक दे लूं सूर्य को, फिर तुम मुझे जीत कर जाना। तुम अभी खड़े रहो। तो क्या करता है बाली? सूर्य को जो है अपनी अंजलि में ले लेता है। देखिए, ये करिश्मा है रामचरितमानस का। और रावण से कहता है कि फिर तुम मुझे जीत कर जाना, जरा देर रुको। तब बाली ने फिर अपने मन में विचार किया कि इसे शिवजी ने वर दिया है, अतः मारे तो मरेगा नहीं। तब बाली ने कहा, रावण घर जाओ, हमने तुम्हारी 4 प्रकार से हार सुनी है। हमने 4 प्रकार से हार सुनी है, इसलिए तुम घर जाओ। बाली ने रावण को बहुत समझाया, परंतु किसी प्रकार से उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तब तो बाली ने क्रोध पूर्वक झपट कर रावण को बलपूर्वक कांख में दबा लिया। कांख में दबा लिया, आप जानते हैं कहाँ दबा लिया रावण को? कांख में। देखिए कितना बलशाली होगा कि कांख में दबा लिया।
सूर्य को आदर से अंजलि दी और सातों समुद्र के तट पर आचमन कर संध्या किया। बल 5 घड़ी में सब समुद्रों के तट पर संध्या करके लौट आता था। 5 पल में, देखिए 5 घड़ी में सातों समुद्र का वहाँ ध्यान करके लौटे आता था। और इतनी देर रावण कोख में रहा। 7 समुद्रों पे जा करके ध्यान करके लौटा वाली जो है, तब तक रावण को कांख में ही दबाए रखा, बगल में ही दबाए रखा। शिव जी के मन वचन कर्म से नाम जपे और संध्या बंदन समाप्त करके लौट आया। तब वानरराज वाली घर आए और रावण कांख में ही रहा। इस प्रकार 6 महीने बीत गए। कितने महीने बीत गए? 6 महीने। और बहुत कलेश पाया। दिन में वाल कांख में दबा लेता और रात को बांध रखता था। नित्य कलेश बस हो निकलने का उपाय करता रावण। कैसे ही निकलूं यहाँ से, बड़ा कलेश महसूस करता था, परंतु कुछ बस नहीं चलता था। कांख में बहुत पसीना हो गया। हाँ, दबे दबे कांख में से पसीना हो गया और दुर्गंध आने लगी। रावण महाराज बड़े परेशान। अरे यार, इसने कहाँ मुझे दबा लिया है, यहाँ तो पसीना की बदबू सताई दे रही है, मारे दे रही है। क्रोध करके दांतों से काटा एक दिन रावण ने। वाली ने जाना कि बालों में कीड़े पड़ गए, जूं पड़ गए। बालों में कीड़े यानी जूं पड़ गए, बगल की जो बाल होते हैं कांख के। तो उसने काटा रावण ने, तो उसे ऐसा मालूम पड़ा कि किसी जूं ने काट लिया। कहने का तात्पर्य है कि वाली के लिए रावण जो है कांख में दबा हुआ ऐसा था जैसे कोई बालों का जुआ उसने काट लिया हो थोड़ा सा। वाली जो है, एक दिन वाली सूर्य को अंजलि दे रहा था कि रावण कांख से निकल करके भागने लगा। निकल गया, अंजलि दे रहा था ऊपर को हाथ कर, कांख से निकल के भागने लगा। तब फिर वाली ने पकड़ लिया और फिर बांध लिया। क्या बेटा, तुम्हें बांधे देता हूँ, यहाँ से तो नहीं भाग पाओगे। और अंगद को खेलने के लिए ले आया, बांध दिया और अपने बेटे अंगद से कह दिया, बेटा इससे खेल, इसके साथ खेल। 20 भुजा 10 सिर देखकर अंगद ने बारंबार उसको लात मारी। क्या मारी? लात। देखिए, उसके पुत्र ने भी लात मारी, बांध दिया उसको। कितना कमजोर था रावण। वाली ने रावण को गोलाकार बांधकर सेज पर डाल दिया, यानी चारपाई पर बांध दिया उसे। अंगद ने खेलते में सिर में लात मारी और किलकारी मारने लगा। बच्चा था, लात मार रहा है सिर में, किलकारियां मार रहा है। तो रावण ने, वो तारा ने, जो बाली की पत्नी थी, उसको एक दिन दया आ गई तो उसको जो है खोल दिया। चारपाई में बंधा पड़ा हुआ था। तारा ने, बाली की पत्नी ने पहचान लिया रावण को और छोड़ दिया और कहा कि तुम अब शीघ्र कर जाओ, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो कपिराज यानी बाली महाराज फिर पकड़ लेंगे। फिर रावण वहाँ आया, वहाँ से चला गया। घूमते घूमते फिर जो है रावण कहाँ पहुँचा है कि जहाँ सहस्त्रबाहु ने, ये दूसरा उदाहरण आ रहा है, सहस्त्रबाहु ने रास रचाया था, रास बनाया था। वहाँ सब स्त्रियां सहस्त्रबाहु की जल क्रीड़ा कर रही थी, जिनकी भांति भांति से बड़ी शोभा हो रही थी। रेवा नदी के कूल में रास मंडल हुआ था। कौन सी नदी थी? रेवा नदी। रेवा नदी के कूल में रास मंडल चल रहा था, जहाँ श्रेष्ठ देवता, मनुष्य, नाग सेवा करते थे। वहाँ देवता जो है सेवा करते थे, नाग और मनुष्य सेवा करते थे सहस्त्रबाहु की। रावण ने उसके ऐश्वर्य और सुख के बारे में सुना था, और जब सुना तो उसने बड़ा दुख माना कि मेरे रहते हुए कौन ऐसा सहस्त्रबाहु। तो वहां शिव जी का शोभायमान, वहां पहुंच जाता है तो क्या देखता है कि शिव जी का शोभायमान मंदिर होता है, जिसे देखकर महामुनियों का मन मोहित हो जाता है। तुलसी पत्र, कमल पत्र, बिल्व पत्र, पुष्पादिक सब सामग्री विद्यमान थी। रावण ने जाकर जल को क्षोभित किया, यानी उसने भी कूद पड़ा जल में और स्नान किया।
और शिवजी का मंत्र पढ़कर जप किया। फिर यह निर्लज्ज निशंक उस स्थान पर गया जहां सहस्त्रबाहु जल क्रीड़ा करता था। रावण महाराज की पंगा लेने की आदत भी निराली थी। देखिए वहां भी पहुंच गए, वहां बाली से जैसे तैसे छूट के आए हैं। फिर ये महाराज जो है सहस्त्रबाहु के पास पहुंच गए, किसे वहीं जा करके देखता हूँ। तो 20 भुजाओं के बल से रावण ने जल का प्रवाह रोक लिया। वहां जा करके 20 भुजाएं फैला दी तो उस नदी का जो है जल रुक गया और समाज डूबने लगा, जिसमें नहा रही थी सुंदर स्त्रियां, उसकी रानियां, पटरानियां, किसकी? सहस्त्रबाहु की। रावण महाराज ने 20 भुजाओं से उसे रोक लिया जल को, तो वो स्त्री समाज डूबने लगा। सहस्त्रबाहु को यह जानकर बड़ा क्रोध आया और ये सोचने लगा कि यहाँ इतना मुझसे भी बलवान आखिर कौन आ गया जिसने कि नदी के प्रवाह को रोक दिया। उसने उठकर देखा तो आगे देखा कि रावण खड़ा है, जिसकी विपुल भुजाओं के बल से जल बढ़ गया, जल रुक गया। सहस्त्रबाहु दौड़ा, ललकार कर रावण को पकड़ लिया कि अब देखता हूं बेटा तू कौन है, कहां से आया है। पकड़ लिया रावण को ललकार कर। यह देखकर स्त्रियों को बड़ा अचंभा हुआ। कुछ दिन घुड़साल में बांध रखा, अपनी में ले गया बांध करके और अपने घुड़साल में बांध दिया घोड़ों के साथ। यह दुष्ट लज्जित हो चुपचाप रहा। रावण क्रोध को मन में मारकर बहुत कष्ट सहे, लज्जित दुष्ट मस्त कर रही और रिस और मार कष्ट बहुत सही। बहुत अब जो है कष्ट सह रहा है, घुड़साल में बांध दिया, बहुत लज्जा महसूस करता है कि मैं कहाँ फंस गया। ये दूसरा उदाहरण है दोस्तों। सब नर नारी आकर देखते और लात मारकर ताली बजाकर हंसते थे। चतुर राजा ने अनेक प्रकार से पूछा कि तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, बता तो सही, परंतु वह अपना नाम नहीं बताता और सकुचाया रहता। नृत्य करें रंभादिक नारी, 10 माथ 10 दीपक बारी, मुन पुलस्त तब जाए छुड़ावा और पुण्य नल साप आहे ते ही पावा। रंभादिक स्त्रियां उसके 10 माथों पर 10 दीपक जलाकर नृत्य करती हैं। देखिए 10 माथों पर 10 दीपक जलाती हैं रंभादिक स्त्रियां। तब पुलस्त मुनि पहुंचते हैं वहाँ। पुलस्त मुनि जी फिर छुड़ाते हैं। पुलस्त मुनि जो है, क्योंकि इनका पौत्र होता है पुलस्त मुनि का, विश्वेश्वरवा का पुत्र होता है रावण, तो उनको दया आती है और बाबा जो है जाकर के छुड़ाते हैं पुलस्त जी। अब एक उदाहरण और है दोस्तों। एक बार ये घूमते घूमते रावण जो है नारद जी से टकरा गया। नारद जी रास्ते में मिल जाते हैं रावण को और उनसे हंस करके पूछता है रावण, देवता कहाँ है? हे मुनि, देवता कहाँ हैं? ये मुझे बताओ, कहाँ छुपे हैं? क्योंकि देवता जो है रावण से सब डरते थे, बहुत भयभीत रहते थे, क्योंकि इसी में लिखा है चलत दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ श्रवै सुर रवनी, रावण आवत सुनेव सकोहा और देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण के चलते देखिए देवता कितने कायर थे, कितने कमजोर थे, रावण से भी कमजोर थे। क्या था कि रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाती थी और गर्जन से, जब वो गर्जना करता था तो देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। देखिए कितने कमजोर थे देवता कि चलत दसानन डोलत अपनी, पृथ्वी डोलने लग जाती थी और गर्जने पर गर्जत गर्भ श्रवै सुर रवनी, रावण आवत सुनेव सकोहा और देवन तके मेरु गिर खोआ। गर्जन से देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध युक्त आते सुन देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफाओं का आश्रय लिया। कहाँ जो गुफाओं में जा छिपे? सुमेर पर्वत की गुफाओं में जा छिपते थे। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगती थी और उसकी गर्जना से देवताओं की पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे। तो ये जो है इतना बलवान था, तो इसीलिए पूछता है, नारद जी बताओ देवता कहाँ हैं, कहाँ छिपे हैं? यह बात सुनकर नारद जी को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो तो देवताओं के
पूज्य थे, ब्रह्मा के पुत्र थे और वैसे भी वो मैसेंजर थे, दूत का काम करते थे देवताओं का। तो यह बात सुनकर नारद जी को अच्छी नहीं लगी और क्रोधित होकर रावण को तुरंत श्वेत द्वीप में भेज दिया। जाओ, तुम्हें देवता ही अगर चाहिए मिले आओ, श्वेत द्वीप में जाइए। रावण समुद्र उतर कर वह पार हुआ, समुद्र में कूदा और पार हो गया तैर करके, और वहां बहुत सी स्त्रियों को देखा। कहाँ? श्वेत द्वीप में। ये तीसरा उदाहरण है दोस्तों। उन स्त्रियों से कहा, तुम अपने पतियों के पास जाओ, ये कहो कि राक्षसों का राजा आया है, तब मैं उनको संग्राम में जीतकर तुमको अपने स्थान ले चलूंगा। पहले तो अपने घर जाओ और देवताओं से कह दो, अपने पतियों से, कि राक्षसों का राजा आया हुआ है, और भेजो उन्हें, और तब जाकर मैं तुमको जीत करके अपने स्थान ले जाऊंगा। यह वचन सुनकर एक बूढ़ी स्त्री ने क्रोध किया। उनमें एक बूढ़ी स्त्री थी, उसको यह वचन सुन करके, सुनत वचन एक जठर रिसानी, धाय चरण गए गगन उड़ानी। गई दूर धर धर झकझोरा, डारा सिंधु मध्य अति जोरा। आहा, यह वचन सुनकर एक बूढ़ी स्त्री को बड़ा क्रोध आया और झपट कर रावण का चरण पकड़ा, पैर पकड़ा और आकाश को उड़ गई। देखिए, बुढ़िया थी वो, तो कितनी ताकतवर थी कि रावण को, महाराज को ऐसे लेके उड़ गई जैसे कोई बांझ जो है कोई छोटी सी चिड़िया को लेके उड़ जाता है। ऐसे जो है आकाश में उड़ गई, दूर ले गई, और फिर पकड़ पकड़ कर अधिक झटके देने लगी। झटके भी दिए उसको ऊपर, और फिर बड़े जोर से समुद्र में फेंक दिया, डाल दिया। देखिए क्या करिश्मा, कितने कमजोर थे रावण महाराज। वह अचेत होकर पाताल को चला गया। धान हो उठकर गर्जन किया, उसके मन में दुख और प्रसन्नता कुछ नहीं थी। अचेत होकर पाताल को चला गया, उसे कुछ नहीं हुआ, मन में दुख और प्रसन्नता कुछ नहीं थी, जान बच गई। आज आगे क्या होता है? रावण संपूर्ण नागों के नगर जीतकर, देखिए वहां नाग रहते थे, नाग लोग, नाग राजा थे, यहाँ के आदिवासी जनजाति थे नाग लोग, नागवंशी यहाँ के मूल निवासी थे। तो रावण संपूर्ण नागों के नगर जीतकर फिर राजा बलि के लोक में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? राजा बलि। बैरोचन के पुत्र राजा बलि ने बड़ा आदर किया और कुशल क्षेम पूछा। तब रावण ने कहा, क्या कहा? तुम भी चलो, अपने शत्रु को पकड़ लो और इस पृथ्वी पर राज करो। तुम भी चलो मेरे साथ, अपने शत्रु को पकड़ लो, वामन को, और फिर इस पृथ्वी पर राज करो। राजा बलि बोले, जीतना पीछे, तुम किसी को जीतना पीछे, मुझे मत पढ़ाओ जीतने की बात। पहले औरों को जीतना पीछे, पहले हमारे पितामह के, यानी हमारे दादाजी के ये आभूषण तो उठा लो, हमारे जो दादाजी पहनते थे आभूषण, वो तो उठा लो और इसे तुम सुखपूर्वक पहन लो, बस सब दुख दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सब दुख दूर हो जाएंगे। यह सुन रावण उन आभूषणों को, किसके? ये बलि के दादाजी के आभूषण थे जो वो पहनते थे सोने के। यह सुन रावण बल करके उन्हें उठाने लगा, परंतु एक भी आभूषण को न उठा सका। ये कुंडल इत्यादि होते हैं, वो भी इतने भारी थे, किसी आभूषण को न उठा सका। तब बलि बोले, बस इसी पुरुषार्थ से जय की इच्छा करते हो, जीत की इच्छा करते हो, इतना ही पुरुषार्थ है रावण तुम्हारा? अरे मूर्ख, जिन्होंने यह आभूषण अपने शरीर में धारण किए थे, वे योद्धा भी एक क्षण में मारे गए, तो तू क्या है? वो भी मारे गए जो इतने बलवान थे, इतने ताकतवर थे कि जिनके एक आभूषण को तू नहीं उठा पाया, वो भी मारे गए। तेरी क्या औकात है? ते ते भवन जाहुलय प्राणा, चला तुरत मन माहि लजाना, बावन रावण आवत जाना, किए देवरस सन अभिमाना।
इससे अच्छा है रावण कि अपने प्राणों को लेकर बेटा घर चले जाओ। रावण ले जाकर तुरंत चल दिया। बावन भगवान ने जब रावण को आता हुआ देखा, वो भी वहां मौजूद थे। बावन भगवान जो वाली को छल करके बैठे हुए थे, राजा बलि को छल करके बैठे हुए थे। तो मन में विचार आया कि रावण नारद जी से अभिमान के वचन कहकर आता है। ये जो है नारद जी से अभिमान के वचन कह करके आया। बावन को पता चल गया कि ये कह रहा था कि देवता कहाँ है तुम्हारे, उनको पता, उनका पता बताओ। उसी स्थान, ये बावन ने सोच लिया, जान लिया, उसी स्थान में कुछ थोड़े से बालक नगर के खेल रहे थे। भगवान ने उन्हें अपना बल दिया, बच्चों को। उन्होंने रावण को दौड़कर पकड़ लिया। बच्चों को कह दिया, इधर आओ बच्चों, और ये देखो ये जा रहा है बंदा, इसको पकड़ो। तो बच्चों ने दौड़कर पकड़ लिया और उसको नगर में ले गए, रावण को, जिसका कौतुक नगरी के सब नर नारी देखने को आ गए। अब बच्चे जो है कौतुक कर रहे हैं। देखिए, डर कर नर नारी सोचते हैं, सब डर रहे हैं। नर नारी सोचते हैं कि जिसके 20 भुजा और 10 सिर हैं, हे विधाता, यह ऐसा जीव कहाँ से आया है। सब सोच रहे हैं नर नारी, ये कौन आ गया, 20 भुजा वाला, 10 शीश वाला। बालकों ने उसे बांध दिया और अनेक प्रकार से उसे खिजाने लगे। लज्जावश रावण अपना नाम नहीं कहता और मार सहता रहता है। बावन जी को देखकर बहुत लज्जा हुई। तब कृपा सागर भगवान ने छुड़ा दिया बच्चों से। पहले बंधवा दिया बच्चों को बहला फुसला कर, अब जो छोड़ दिया बच्चों से, कह दिया छोड़ दो। तुरंत रावण वहां से चला, परंतु उसके मन में कुछ लाज और शंका नहीं आती। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये जानकारी से आपको ये समझ में आया होगा कि देखिए रावण कितना कमजोर था और एक तरफ कितना बलवान भी दिखाया गया कि चलने से पृथ्वी डगमगाती थी, देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे और राम को जो है पसीना छूट गए थे मारने के लिए। वो कितना ही जतन कर लेते, अरबों बंदर वहां चले गए और कितना ही जतन किया उन्होंने, लेकिन फिर भी वो रावण को नहीं मार पाते। इसलिए आप सोच सकते हैं कि रावण बलवान था या राम बलवान थे, या फिर ये बुढ़िया बलवान थी, या फिर राजा बलवान थे, या फिर वो कपीस पंपा सरोवर नरेश वाली महाराज जो है बलवान थे। ये राम से तो ये सभी बलवान थे, क्योंकि उन्होंने जो है, बुढ़िया ने तो पैर पकड़ के ही फेंक दिया, ले गई उड़ गई लेकर के पैर पकड़ के और फिर समुद्र में फेंक दिया। देखिए कितनी दुर्गति की है वाली ने, और ये सब आपने देखा, लेकिन राम को जो है कितना प्रयास करना पड़ा। इससे आप सोच सकते हैं अगर विभीषण नहीं होता, भाई गद्दार नहीं होता, रावण को राम जो है हरगिज नहीं मार सकते थे। तो दोस्तों, आप स्वयं सोचिए कि राम से ज़्यादा वाली, वल्ल और एक बुढ़िया साधारण, और फिर ये सब थे, राम जी को कितना प्रयास करना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के पीछे किसी रामचरितमानस या किसी तुलसीदास जी जो इसके लेखक बताए जाते हैं, उनका किसी तरह से निंदा करने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जानकारी इसलिए देता हूँ कि देखिए जो रावण भी रामायण का महापात्र है राम के साथ साथ, और उसको कहीं कितना बलवान दिखाया है और कहीं कितना कमजोर भी दिखाया है। ये दो तरह की बातें जो है रावण के साथ की गई हैं, और फिर इसको पढ़ कर के समझना और सोचना। अब हमें चाहिए कि इस तरह से पढ़ें कि कुछ उससे आपको निष्कर्ष निकले। अंधभक्ति का चश्मा हटा करके देखें कि राम को कितने पापड़ बेलने पड़े, और वो भी विभीषण की सहायता से रावण को मारा गया। अन्यथा जो है राम के द्वारा रावण को मारना नितांत असंभव था। बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी शेयर करें। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लें दोस्तों, ताकि हम ऐसी ही जानकारी प्रमाणों सहित आपके साथ जो आपको शेयर कर सकें दोस्तों, आपके लिए ला सकें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों करते से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।